बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणशमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले परम पूजनीय सदगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। तो भक्तों, आइए हम आज की मंगलमय पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। आज प्रहलाद जी राजा बन गए तो वह अपनी प्रजा को 6 प्रकार की भक्ति बताते हैं। पहली भक्ति बताते हैं कि अपनों से बड़ों को प्रणाम करना, सम्मान करना। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एक हाथ से प्रणाम करता है तो उसके आधे पुण्य सामने वाले को चले जाते हैं। और कहते हैं कि हमें झुकना सीखना चाहिए, लेकिन इस कलयुग के लोगों के अंदर ये तो है ही नहीं झुकना शब्द। इसके बाद वह दूसरी भक्ति बताते हैं स्तुति करना। स्तुति का मतलब ये नहीं श्लोकों से, सच्ची लगन लगाकर यदि भगवान का ध्यान भी करें ना तो वही सबसे बड़ी स्तुति है। इसके बाद वह तीसरी भक्ति बताते हैं कर्म समर्पण। हम जो कुछ करें सब गोविंद के चरणों में समर्पित कर दें। चौथी भक्ति बताते हैं भगवान की कथा श्रवण करना। और पांचवी भक्ति बताते हैं चरण चिंतन, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाना। और छठवीं भक्ति बताते हैं भगवान की पूजा करना। भक्तों, आपको बताएं सप्तम स्कंध में 15 अध्याय हैं, जिसमें से 10 अध्याय में प्रहलाद चरित्र है और बाकी के 5 अध्याय में कर्म पंचाध्यायी है। इसमें हमें यह पता चलता है कि किस वर्ग को क्या कार्य करना चाहिए। इसमें ब्राह्मण का कर्म बताते हैं कि दान लेना दान देना, वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। और क्षत्रिय का धर्म बताते हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्गों को छोड़कर सभी वर्गों से कर लेना और उनकी सुरक्षा करना। और वैश्य का बताते हैं कि अधिक से अधिक व्यापार करना और ब्राह्मणों के अनुकूल बने रहना।
शूद्र का बताते हैं कि शूद्र इन तीनों वर्गों की सेवा करें। और महाराज आपको बताएं, शूद्र को कभी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि शूद्र मंदिर की सीढ़ियों को भी प्रणाम कर लेता है तो उसको एक पुजारी के बराबर का फल प्राप्त होता है। इसके बाद वह विधवा का धर्म बताते हैं कि विधवा नारी का जब तक पति रहे तब तक वह श्रृंगार करे, और जब पति ना रहे तो ना ही सिंदूर लगाए, ना ही काजल लगाए, ना ही बिंदी लगाए और ना ही रंगीन आभूषण पहने, केवल सफेद वस्त्र पहने, और जो कुछ सत्कर्म करे सब अपने पतिदेव के चरणों में समर्पित कर दे। इसके बाद वह सधवा का धर्म बताते हैं कि वह पत्नी अपने पति के अनुकूल बनी रहे, उनका कभी भी अपमान ना करे, क्योंकि उसका पति उसके लिए भगवान के समान होता है। और पत्नी अपने पति की आज्ञा के बिना यदि कुछ भी पूजा पाठ व्रत इत्यादि कुछ भी करती है तो उसको देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए पत्नी को अपने पति को कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो पत्नी अपने पति को कुदृष्टि से देखती हैं तो वह रौरव नरक में जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, पति प्रतिकूल नारी जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। वह स्त्री रौरव नरक में जाती है। इसके बाद बहुत ही सुंदर सन्यासी का धर्म बताते हैं कि सन्यासी को कभी भी आश्रम गुरुकुल चेला चेली कुछ नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सन्यासी का अर्थ ही यही है, सम्यक प्रकारेण न्यासः इति सन्यासः, जो सब कुछ छोड़ दे वही सन्यासी है। लेकिन ऐसा नहीं महाराज, अब तुम घर छोड़कर बंगला बनाओ, गाड़ी खरीदो, फैक्ट्री बनाओ, तो ये कैसा सन्यास। और सन्यासी को कभी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो काठ की लकड़ी ही क्यों ना हो। इसके बाद ब्रह्मचारी का धर्म बताते हैं कि ब्रह्मचारी हमेशा गुरुकुल में रहे, गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु की सेवा करे और अपने अध्ययन करे। इसके बाद वह ब्रह्मचारी का धर्म बताते हैं कि अपने गुरुकुल में रहे और गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करे और भिक्षा में जो कुछ मिले सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दे। फिर वह गृहस्थ का धर्म बताते हैं। महाराज आपको बताएं कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी आश्रम हैं सभी गृहस्थ आश्रम से ही निकले हैं, चाहे वो वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी आश्रम हो, जितने भी आश्रम हैं सभी गृहस्थ आश्रम से ही निकले हैं। इसलिए उन सभी आश्रमों का लालन पालन गृहस्थ आश्रम ही करता है। इसी के साथ मेरी वाणी को गोविंद के चरणों में विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम।